नमस्कार बच्चों, हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या है आइए समझते हैं। इन दिस प्राइमरी एमाइड इज कन्वर्टेड इनटू प्योर प्राइमरी एमीन इन प्रेजेंस ऑफ H2 Cl2Br2I2 एंड एल्कली। ये कह रहा है कि जब प्राइमरी एमाइड को हम प्योर प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट करते हैं तो हम लेते हैं किसकी प्रेजेंस में करते हैं, हाइड्रोजन में Cl2Br2I2 याद रखना है, और एल्कली में NaOH लेते हैं। इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, RC डबल बॉन्ड वो एसाइल नाइट्रीन जो होता है ये इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट ईच फॉर्म इन दिस रिएक्शन, तो इंटरमीडिएट पूछा जाएगा तो ये आपको याद रखना है। RC डबल बॉन्ड ONA हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन में एसाइल नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है। विच इज अंडरगोज इंट्रामालिक्यूलर रीअरेंजमेंट। अब इसमें क्या होगा, इंट्रामालिक्यूलर रीअरेंजमेंट होगा। इन दिस डिग्रेडेशन रिएक्शन माइग्रेशन ऑफ एल्काइल और एरिल ग्रुप टेक प्लेस फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन टू द एमाइड टू द नाइट्रोजन एटम। तो इसमें जो ये एल्काइल ग्रुप होगा ये इसका क्या करेगा, ये माइग्रेट करेगा कहाँ से, कार्बोनिल एटम से। यहाँ से लगा तो यहाँ से ये माइग्रेट करेगा और ये जाके जुड़ जाएगा कहाँ, नाइट्रोजन के पास में। द एमीन सो फॉर्म कंटेन 1 कार्बन लेस दैन दैट प्रेजेंट इन एमाइड। कह रहा जो एमीन बनेगी वो जो हमारे रिएक्टेंट में एमाइड दिया गया था उससे 1 कार्बन कम बनेगी। तो क्या है रिएक्शन आइए समझते हैं। तो ये है RC डबल बॉन्ड ONH2, ये एमाइड है। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, Br2 मालिक्यूल से कराएंगे, और ये आपको याद रखना है कि 4 मोल ऑफ NaOH लेंगे। बनेगा क्या, RNH2। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि 1 कार्बन कम होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन कम हो जाता है एमीन जब बनता है। Na2CO3 2 NaBr और 2 वाटर भी बनते हैं बाई प्रोडक्ट के रूप में। इसकी मैकेनिज्म क्या है समझ लेते हैं। इसकी मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, एमाइड की रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन के साथ और KOH के साथ। 1 मोल KOH लेंगे और Br2 मालिक्यूल लेंगे। तो क्या होगा, ये ब्रोमीन जो है एक ब्रोमीन जो है KBr के साथ निकल जाएगा और एक ब्रोमीन जाके अटैच कर जाएगा। ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O NHBr। यहाँ से एक Br जो है जहाँ पे अलग जाएगा और एक H जो बचा है ये इसके साथ चला जाएगा और एक ब्रोमीन इसके साथ चला जाएगा। तो एक ब्रोमीन जाके यहाँ से अटैच हुआ तो RC डबल बॉन्ड O NHBr बना, और एक ब्रोमीन इसके साथ KBr और इसका एक हाइड्रोजन OH के साथ जुड़ के पानी बना लिया। तो अब फिर RC डबल बॉन्ड O NHBr बना है। इसकी रिएक्शन हम फिर किसे कराएंगे, KOH के साथ कराएंगे। अब KOH के साथ कराएंगे तो क्या होगा, KBr ये निकल जाएगा और H के साथ OH निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड ONA KBr और वाटर। यही हमारा जो बना है यही हमारा इंटरमीडिएट है। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है कि सबसे पहले हम क्या किए, एमाइड की रिएक्शन कराएं ब्रोमीन और KOH के साथ में। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रोमीन जाके एक ब्रोमीन यहाँ से अटैच हो जाएगा तो RC डबल बॉन्ड NHBr बनेगा और KBr और वाटर निकल जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप में है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, फिर इसकी रिएक्शन KOH के साथ कराएंगे तो KBr और वाटर निकल जाएंगे, ये हमारा इंटरमीडिएट बनेगा। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, RC डबल बॉन्ड ONA जो बना है ये इंट्रा मालिक्यूलर रीअरेंजमेंट होगा। तो अभी हमने पढ़ाया था कि जब एल्काइल या एसाइल ग्रुप जो होगा ये क्या करेगा, यहाँ से माइग्रेट करेगा और ये आके जुड़ जाएगा नाइट्रोजन से। तो ये R जुड़ के नाइट्रोजन एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो ये बनेगा एल्काइल आइसोसाइनेट। अब जो अभी हमने कहा था कि जो 4 मोल ऑफ जो हम लेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, तो 2 मोल हमने यूज कर लिया, 2 मोल यहाँ बचे हैं। तो अब 2 मोल KOH की जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या करेंगे, इस A बॉन्ड यहीं से ब्रेक करेगा तो HH यहाँ आ जाएंगे और OK यहाँ आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा RNH2 और K2CO3। तो मेन प्रोडक्ट हमारा ये प्राइमरी एमीन बन जाएगा। याद करने की ट्रिक क्या है कि हम एमाइड लेंगे और इसकी रिएक्शन ब्रोमीन और KOH के साथ करेंगे तो सिर्फ हमें ये CO को हटा देना है तो CH3NH2 बन जाएगा। ऐसे CH3CH2 C डबल बॉन्ड ONH2 एमाइड की रिएक्शन जब Cl2NOH के साथ कराएंगे तो बस CO को सिर्फ हटाना है, बाकी जोड़ देना है। ऐसी एमाइड की रिएक्शन बेंजामाइड की रिएक्शन जब Cl2NOH के साथ कराएंगे तो CO को हटा देंगे, NH2 को जोड़ देंगे। तो इसमें बस 2 चीज़ें याद रखनी है आपको कि हाइड्रोजन और सोडियम में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। ट्रिक क्या है, CO को हटाओ यानी कार्बोनिल ग्रुप को हटा दो। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन हाफ मैन ब्रोमाइड एमाइड जो होंगे ये 7 कार्बन तक ही प्राइमरी एमीन देंगे। अगर इससे कार्बन हम ज़्यादा ले लेंगे तो ये साइनाइड देने लगेंगे।
जैसे क्या है CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड NH2, तो मोर देन 7 कार्बन है। अब इसकी रिएक्शन क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो ये क्या देंगे, साइनाइड देंगे। तो ये आपको याद रखना है कि 7 कार्बन एटम तक ही जो है ये एमीन देगा। एक बार फिर आपको रिवाइज करा देते हैं कि जब एमाइड को जो है एमाइड की रिएक्शन हम ब्रोमीन और स्ट्रॉन्ग बेस NOH KOH के साथ कराएंगे तो ये क्या बनाता है, प्राइमरी एमीन बनाता है, और एक कार्बन एटम इसमें क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ये हमारी जनरल रिएक्शन आपको याद रखना है, RC डबल बॉन्ड NH2 Br2 4 NaOH, ये प्राइमरी एमीन बन जाएगा। की पॉइंट इसके क्या है, एक कार्बन चैन कम होगी, प्रोडक्ट में एक कार्बन कम होता है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन बने, 1 कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप क्या चेंज होगा, तो एमाइड से प्राइमरी एमीन बन रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप एमाइड से एमीन हो गया, तो सिर्फ प्राइमरी एमीन बनता है। ये आपको याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमीन बनेगा। इंटरमीडिएट फॉर्मेशन आपको याद रखना है कि रिएक्शन में क्या बनता है, इंटरमीडिएट आइसोसाइनेट बनता है। रिएजेंट जो होते हैं ब्रोमिनेशन करता है, Br2 क्या करता है, ब्रोमिनेशन करता है, और NaOH KOH कैसा काम करता है, बेस का काम करता है। इसमें रीअरेंजमेंट होता है, किसका होता है, सिर्फ R ग्रुप का रीअरेंजमेंट होता है, यही शिफ्ट करता है नाइट्रोजन पर। फाइनल स्टेप क्या है, आइसोसाइनाइड वाटर के साथ रिएक्ट करके एमीन और CO2। तो बच्चों आप ये हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन को अच्छे से रिवाइज करिए, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा हाफमैन ब्रोमाइड में।